तो तुम लोगों ने कभी न कभी एक बार क्लास जरूर बंक किया होगा। हाँ अंकल हाँ। तो यह बात है उस समय की, मतलब बहुत पहले की, जब मैं किसी सरकारी स्कूल के 9वीं क्लास के सेक्शन डी में पढ़ता था। हाँ यार सेक्शन डी। भाई तू टेंशन ना ले, तुझे सेक्शन ए मैं दिलवाऊंगा मैं। सच में भाई? पर ये होगा कैसे? मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी किडनी बेच दूंगा, फिर तुझे सेक्शन ए में पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू भाई, पर मैं तुम्हारी किडनी नहीं ले सकता। मैं कैसे भी करके 2 साल इस स्कूल में काट लूंगा, पर तुम्हारा किडनी नहीं बेचने दूंगा। तुम्हारा जान बहुत प्यारा है मेरे लिए। पर भाई ऐसा क्या कारण है जो तू सेक्शन डी से डरता है? क्या बताऊं यार, सेक्शन डी ही मनहूस है। जहाँ दूसरे सेक्शन में पढ़ाई लिखाई होता है, मेरे सेक्शन में मार पिटाई होता है, क्योंकि यहाँ का अलग रूल चलता है। जैसे जब भी क्लास टीचर क्लास छोड़ के जाती है, ये लोग सबसे पहले मॉनिटर को किडनैप कर लेते हैं। फिर ये लोग क्लास में ऐसा हुड़दंग मचाते हैं जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। जैसे कोई किसी का दांत तोड़ता है तो कोई किसी का हाथ तोड़ रहा होता है। कोई तो अपने ही नाजायज बाप को फोन करके ये बोलता है, ओए शर्मा के बच्चे, तेरे बेटे को मैंने किडनैप कर लिया हूँ। अगर तुझे अपने बेटे का जान प्यारा है ना, तो शाम के 4 बजे चांदनी चौक के 4 मंजिला बिल्डिंग पे 4 लाख रुपया लेके पहुंच जाना। लेकिन जब शाम के 4 बजे शर्मा 4 लाख रुपया लेके 4 मंजिला बिल्डिंग पे जाता है, तब उसे रियलाइज होता है कि उसके ही नाजायज औलाद ने उसके साथ प्रैंक किया है। इसीलिए वो गुस्से में आकर शाम के 4 बजे 4000 वोल्ट के झटके से अपने ही नाजायज बेटे को 4 दिन के लिए बेहोश कर देता है। बेटे डिट्टो सेम शाम के 4 बजे 4 औलाद मेरे भी पैदा हुए थे। साले इतने कमीने, मन करता है 4000 नहीं 4 करोड़ वोल्ट से उसको उड़ा डालूं। अरे चाचा की बात छोड़ो, मेरी बात सुनो। तो सेक्शन डी की कमीनी हरकतों के कारण कोई भी टीचर हमारे क्लास में पढ़ाने नहीं आता था, और बच्चे खुचे जो टीचर पढ़ाने आते थे उनके साथ। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2, हिटलर द अनटोल्ड स्टोरी। सर हिटलर वही ना होता है जो बहुत कमीना होता है और सबको परेशान करता है और किसी के बाप से नहीं डरता? हाँ बच्चों, हिटलर तो वही होता है, पर आज जो हम पढ़ाने वाले हैं। सर आप भी तो हिटलर ही हो, हमेशा हम लोग को होमवर्क देते रहते हो। नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, आप हिटलर हो, हिटलर को मारना चाहिए। मारो सब मिलके, मारो। लेकिन हम लोग सिर्फ पेपर बॉल ही से मार रहे थे, पर पता नहीं कौन सा बच्चा कमीना भरे हुए टिफिन बॉक्स से सर के टांगों के बीच में मार दिया। लंगड़े कुत्ते से भी बुरा हालत हो गया था सर का। इसीलिए धीरे धीरे करके हमारे क्लास से टीचरों का आना जाना कम हो गया। अब जब हमारे क्लास में कोई टीचर आते नहीं थे तो हम लोग फालतू का गेम खेलते थे। तो एक बार गेम खेलते खेलते मेरे दोस्त ने मुझे चैलेंज दिया कि भाई हिम्मत है ना तो क्लास बंक करके दिखाओ, और अगर तू फेल हो गया ना तो बायो वाली मैम को आई लव यू जाके बोलना पड़ेगा। अब बायो वाली मैम को आई लव यू बोलना मतलब फांसी पे लटकना। इसीलिए मुझे कैसे भी करके क्लास बंक करना जरूरी था। बेटे, मैंने भी अपनी जवानी में बहुत सारे क्लास बंक किए हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं रोशनी से मिलने के लिए क्लास बंक किया करता था, और उस समय क्लास बंक करना मतलब इंडिया चाइना बॉर्डर पे जाना। इसलिए तो मैंने अपने घर की जमीन प्रिंसिपल सर के सामने गिरवी रख दिया था, ताकि मैं जब चाहूँ रोशनी से मिल सकूं और किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सके। लेकिन वो बात अलग है कि बाद में प्रिंसिपल सर ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया था, लेकिन जब तक मैंने उसी स्कूल में पढ़ा तब तक खूब मजे किए। प्यारे चाचा, आपके जैसे मेरा प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं थे। मेरा प्रिंसिपल तो AK-47 लेके चलते थे। इसीलिए मुझे कैसे भी करके क्लास बंक करना था, वो भी मेन गेट से, क्योंकि मेन गेट के बगल वाली बाउंड्री थोड़ा टूटा हुआ था। वहां से जंप करना आसान था, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत तो यह था कि मेन गेट पे बाहुबली का बाप था, यानी गार्ड, और स्कूल के पीछे वाली गेट पे कुत्तों का बसेड़ा था। वहां से जाना मतलब अपने जान से हाथ धोना। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे एक आइडिया आया, काश कोई गार्ड का ध्यान भटका दे तो मैं चुपके से वो बाउंड्री टाप लूंगा, और वो एक ही बंदा कर सकता था, सेक्शन ए का टॉपर राहुल, यानी गार्ड का बेटा। तो मैं थोड़ी देर बाद राहुल के पास गया और बोला, भाई मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज दिया है कि कैसे भी करके क्लास बंक करना है। अगर मैं क्लास बंक नहीं न किया तो मुझे बायो वाली मैम को आई लव यू बोलना पड़ेगा, और तू तो जानता है बायो वाली मैम कितनी खतरनाक है। अरे तो मैं क्या करूं? भाई तुझे करना कुछ नहीं है, बस गार्ड का ध्यान भटका दे, वो तो तेरा बाप है ना। नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ये सब। भाई अगर तूने मेरा इसमें हेल्प कर दिया ना तो मैं रेखा का नंबर तुझे दिलवा सकता हूँ। अब रेखा का नाम सुनते ही उसकी आंखों में जैसे चमक आ गया, वो तुरंत मान गया मेरी बात। तो थोड़ी देर बाद वो राहुल अपने बाप का किसी बहाने से ध्यान भटकाने लगा, और जैसे ही मैंने मौका देखा मैं चुपके से बाउंड्री टाप लिया स्कूल का। लेकिन यार जैसे ही मैं दूसरी तरफ बाउंड्री टाप के गया, उस रास्ते से मेरे पापा साइकिल लेके गुजर रहे थे, और मेरा ये सारा करतूत उन्होंने चुपके से देख लिया। पर उन्हें कौन बताता कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। उन्हें तो लग रहा था कि ये मैं डेली करता हूँ। फिर उस दिन जो मेरा पिटाई हुआ मैं आज तक नहीं भूल सकता। पापा का पड़ा बना दिए थे मार मार के मुझे। उस दिन पापा का बोला हुआ बात मुझे आज भी याद है कि चैनल सब्सक्राइब करो। सिर्फ वीडियो देखते और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते।